वन प्लस के लिए 2024 कोई ज्यादा अच्छा साल नहीं रहा। जहां पे वन प्लस 6 पोजीशन पे मेंटेन करती थी ना, इस बार क्या हुआ कि वन प्लस सीधे 6 से नीचे गिर के 8th पोजीशन पर आ गई है। आईडीसी की रिपोर्ट के अंदर यही बात हमें पता चलती है। और पता है आपको 6th पोजीशन यहाँ पे किस कंपनी ने ले लिया? वो एप्पल है। एप्पल जैसी कंपनी ने वन प्लस जैसी कंपनी को पीछे छोड़ दिया। अब इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो अब बताता हूँ। यहाँ पे पोको जैसी कंपनी जो अपने मदरबोर्ड के फेलियर के साथ मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बदनाम थी, उसने भी वन प्लस से ज्यादा फोन्स बेच के 7 पोजीशन पर आ गई। लेकिन आखिर वन प्लस के साथ ऐसा हो क्या रहा है 2024 के अंदर, ये एक जानने वाली बात है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वन प्लस की जो कहानी थी वो काफी इंटरेस्टिंग चल रही थी शुरुआत से, लेकिन जब से उसके फोन्स के अंदर ग्रीन लाइन इश्यूज आने लगे ना, तब से वन प्लस के जो यूजर्स होते हैं वहां पे उनके बीच में थोड़ा सा डर का माहौल हो गया। और काफी सारे लोग जो वन प्लस के फोन खरीदने का सोच रहे थे, वहां पे अब सोचते हैं कि यार वन प्लस को हम थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जो ग्रीन लाइन वाली प्रॉब्लम थी ना, वो वन प्लस के किसी एक फोन के साथ नहीं थी। वहां पे पूरी की पूरी जनरेशन थी, चाहे 8 सीरीज के काफी फोन्स थे, 9 सीरीज के फोन्स में भी आई थी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आती है कि वन प्लस की जो कहानी है वो 2024 में लग रहा है थोड़ी सी यहां पे डगमगाती हुई लग रही है। क्योंकि देखा जाए तो वन प्लस ने यहां पे एक और चीज को फेस किया रिसेंटली, और वो है कुछ ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर वन प्लस ने अपने फोन्स रखना बंद कर दिया। बेसिकली कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। वन प्लस ने यहाँ पे क्या थी, इनके रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप थी, जिसके अंदर रिटेलर्स जो थे वो वन प्लस के प्रोडक्ट्स अपने अंदर रखते थे। लेकिन रिटेलर्स की डिमांड ये थी कि कमीशन इतना नहीं देते, और वन प्लस की प्रायोरिटी हमेशा से ऑनलाइन, जैसे अमेजन या फिर जैसे उनके जो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर्स होते हैं वो होती है, रिटेलर्स को थोड़ा पीछे रखते थे। इसलिए पूरे इंडिया के नहीं, लेकिन साउथ इंडिया के कुछ सिलेक्टेड रिटेलर्स ऐसे जिन्होंने यहाँ पे इनके फोन्स को रखना बंद कर दिया। पूरे बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख ऐसे रिटेल स्टोर है जहाँ पे वन प्लस के प्रोडक्ट्स अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। इसलिए वन प्लस ने क्या किया कि अपने जो प्रोडक्ट जो वहाँ पे ले जाते थे अब उनको ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट कर दिया। इसी वजह से ऑनलाइन के ऊपर अगर आप पुराने वन प्लस के फोन्स देखेंगे तो उन पर आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। चाहे मैं बात करूं आपके वन प्लस के 11R के, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, नोट 3 पे डिस्काउंट मिल रहा है, नोट CE 3, ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन से। लेकिन बात की जाए तो वन प्लस के लिए ये तो सिर्फ झटका था। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें वन प्लस के साथ इंटरेस्टिंग भी हुई थी। यानी कि बात करें तो वन प्लस की जो बेस्ट पॉसिबल लाइनअप है फ़ोन्स की, वो कभी भी उसके टॉप एंड फ्लैगशिप फोन्स नहीं हुए। यानी कि एक ज़माने में वन प्लस चलो महंगे फ़ोन बनाता था, लोग खरीदते थे, लेकिन जब धीरे धीरे कीमतें ज़्यादा होने लगी तो उनकी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होती। जैसे कि बात करें वन प्लस 11, वो इतना नहीं बिका जितना आपका वन प्लस 11R बिका। अभी के समय में बात करें तो वन प्लस 12 भी इतना नहीं बिकता, उसके कंपैरिजन में 12R ज़्यादा बिकता है। और सरप्राइजिंग बात है कि वन प्लस की नॉर्ड लाइनअप बहुत बड़ी हिट है। चाहे मैं बात करूं नोट CE 4 की, आज के समय में वो ऑलरेडी फोन बेस्ट सेलर बन चुका है। ऐसे ही नोट CE 3 लाइट वन प्लस का बेस्ट सेलर फोन रहा है 2023 के अंदर, और 11R भी बहुत जबरदस्त बिका है। इसके साथ ही लोगों को कभी ओप्पो के कलर OS से भी प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों ने इसको चीज़ को हंस के अडेप्ट किया, और लोगों को वन प्लस का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी पसंद आता है, कैमराज अच्छे लगते हैं। तो वन प्लस देखा तो काफ़ी सारी चीज़ें सही काम भी कर रही थी, लेकिन बीच बीच में जो हर्ट हुआ है वो वन प्लस को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसके साथ अगली चीज़ और बता देना चाहूँगा कि वन प्लस ने देखा है तो काफ़ी सारे फोन्स या प्रोडक्ट्स ऐसे निकाले जो उन्हें आगे चल के कभी ना कभी डिसकंटिन्यू करने पड़े, क्योंकि कई बार देख के लगता है कि शायद सिर्फ नाम या हवाबाजी के लिए निकाले गए थे। जैसे बात करें वन प्लस के टीवी की, वन प्लस ने 2019 में जोर शोर से अनाउंस किया हम अपना टीवी ला रहे हैं, और उसके बाद भी मल्टीपल टीवीज के ऑप्शंस लेकर आए। और वन प्लस देखा जाए तो बहुत ही जल्दी टॉप 5 टीवी प्लेयर्स में भी अपनी जगह बना ली थी। लेकिन 2023 में ही वन प्लस ने डिसाइड किया कि अब हम टीवी बिजनेस पे फोकस नहीं करेंगे, अब हमारा जो मेजर फोकस होगा वो होगा स्मार्टफोन्स के ऊपर। हालांकि चीज़ काफ़ी अच्छी थी, स्मार्टफोन्स के ऊपर फोकस करो, लेकिन टीवी वाली जनता को थोड़ा अबैंडन करना, यार ये एक चीज़ थी जो वन प्लस के साथ फेवर में नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा तो काफ़ी सारे जो वन प्लस का जो लॉयल फैन बेस है ना, जो वन प्लस के प्रोडक्ट्स यूज़ करता था ना, उनको यहाँ पे बिटर यहाँ पे थोड़ा सा महसूस हुआ। इसके साथ ही बात करें तो पिछले साल वन प्लस ने अपना ओपन निकाला था, जिसकी याद है कि उसका ये कहना था कि हमारे सबसे बेहतरीन फोल्डेबल फ़ोन निकाला है। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, वन प्लस जो ओपन है उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई है मार्केट के अंदर। इवन इस साल वन प्लस अपना वन प्लस ओपन 2 भी नहीं निकालने वाली। जहाँ तक रिपोर्ट से हमारे पास ये पता चलता है कि वन प्लस ओपन 2 इस साल नहीं अगले साल आएगा, क्योंकि वन प्लस का वो फ़ोन कभी बेचने के लिए था ही नहीं। वन प्लस ने वो फ़ोन अपना सिर्फ दिखाने के लिए लॉन्च किया था कि हम भी एक प्रीमियम फ़ोन बना सकते हैं,
और कैसे हम अपने ब्रांड को एज अ प्रीमियम ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन खैर मार्केट अभी तैयार नहीं है और वन प्लस देखा तो वही एक प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहा है जो एक टाइम पे यहाँ पे Xiaomi भी करती थी, और वो है यहाँ पे वन प्लस की ब्रांड परसेप्शन। ब्रांड परसेप्शन से Xiaomi जो था वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। अब यही जो ब्रांड परसेप्शन है वन प्लस का वो भी है, क्योंकि वन प्लस ने प्रीमियम वाला मार्केट तो क्रैक करने की कोशिश करी, लेकिन जब अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में गया यानी कि 60,000 एंड अबव में, तो वहां पर वन प्लस को भी दिक्कत आती है, क्योंकि 60,000 के प्राइस पॉइंट पे वो यहाँ पे किसी चाइनीज कंपनी से नहीं लड़ता, वो लड़ता है एप्पल के आईफोन से, सैमसंग से। और सैमसंग और एप्पल से लड़ पाना अभी भी देखा तो वन प्लस के 10 साल की जर्नी में अभी भी एक टफ बात होती है। अगली चीज यहाँ पे बता देना चाहूँ कि वन प्लस यहाँ पे शांत नहीं बैठने वाली। वन प्लस के साथ एक अच्छी चीज है कि वो अभी भी कम से कम फोन लॉन्च करती है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि वन प्लस अभी लिमिटेड फोन, जितने फोन वो लॉन्च करना चाहती थी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब बस सिर्फ नॉट 4 एक इनका बड़ा फोन है जो यहाँ लॉन्च होगा, लेकिन इसके साथ ही वन प्लस कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें करने वाली है, जैसे कि वन प्लस अपना पैड प्रो अगली जनरेशन का टैबलेट यहाँ पे अनाउंस करने वाली है, क्योंकि वन प्लस ने जब पैड निकाला था तो उसको भी रिस्पॉन्स मार्केट में ठीक मिला। इसके साथ ही वन प्लस अपना 12,000 mAh बैटरी के साथ अपना एक नया पावर बैंक को इंट्रोड्यूस कर रही है। इसके साथ ही वन प्लस अपनी नई वन प्लस वॉच के ऊपर भी काम कर रहा है जो यहाँ देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही वन प्लस ने बहुत अच्छा काम किया अपने ईयरबड्स वाले बिजनेस पे। वन प्लस ने महंगे TWS ईयरफोन्स तो निकाले, लेकिन जब नॉट बड्स और ये सारी चीजें आई तब उसको वन प्लस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन एक बात बताऊं, इंडिया में टॉप 5 कंपनीज में ऑलरेडी वन प्लस आते हैं TWS में। हालांकि इसके अंदर वन प्लस और ओप्पो कंबाइंड है, लेकिन फिर भी वन प्लस के प्रोडक्ट जो रहते हैं ईयरबड्स में वो यहाँ बिकते हैं। अगली चीज रहेगी फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन की बात। यहाँ पे वन प्लस आज भी फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन कर रही है। यहाँ पे हाल ही में इन्होंने यहाँ पे वन प्लस ग्लेशियर बैटरी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि कस्टम डिजाइन बैटरी। और इसकी सिंपल सी खास बात ये बता देता हूँ कि यहाँ पे फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी का जितना वेट और साइज और डायमेंशन होता है ना, उतने ही साइज और डायमेंशन में इन्होंने 6000 mAh की बैटरी बना दी है, ताकि फोन की थिकनेस भी ज्यादा नहीं हो और फोन के अंदर बैटरी का बैकअप भी ज्यादा मिल जाए। इसके साथ ही 100 वॉट की चार्जिंग को भी इंट्रोड्यूस किया है और कहा गया कि 36 मिनट के अंदर फोन 0 to 100% चार्ज हो सकता है। और बात है कि वन प्लस की सक्सेस का वन ऑफ द मेजर रीजन ये था कि वन प्लस ने काफी जल्दी अपने फोन्स को फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी के साथ एसोसिएट कर दिया था, जिस कारण से उनके फोन्स मार्केट में धीरे धीरे यहाँ पे पॉपुलर हो गए थे। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, कुछ गलत फैसले भी वन प्लस ने ली, जैसे कि हैसेलब्लैड के साथ जाना वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन नहीं था। अभी भी शायद इसे वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इससे बेटर रिजल्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिले वो देखने को मिले थे वीवो के अंदर जाइस से, जहाँ पे काफी अच्छा रिसेप्शन मिला लोगों का। ऐसे ही Xiaomi ने लाइका के साथ अच्छा काम किया, वैसा एक जादू ना वन प्लस हैसेलब्लैड को इंटीग्रेट करके यहाँ पे नहीं कर पाई। तो ये भी एक चीज़ है जो वन प्लस के साथ फेवर मिल रही। लेकिन फिर भी देखा तो कंपनी अभी भी खेल रही है अच्छे तरीके से, मार्केट में टिकी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट्स भी इसके सारे बिक जाएंगे यहाँ पे, और रिटेलर्स वाली प्रॉब्लम भी धीरे धीरे लोग सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि रिटेलर से तो उनका काफी ज्यादा बिजनेस आता है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से एप्पल और पोको यहाँ पे आगे निकल गए वन प्लस से, तो क्या कभी आने वाले समय में ऐसा होता है कि वन प्लस कभी इनसे भी आगे निकल पाए। और जो प्रीमियम के अंदर वन प्लस के साथ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, जहां पे वन प्लस से ज्यादा सैमसंग और एप्पल को प्रेफर किया जाता है, क्या वन प्लस वहां पर अपनी अलग जगह बना पाता है कि नहीं बनाता, ये एक देखने वाली बात होगी। क्या लगता है आप लोगों को, नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करो यहाँ पे। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।